हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। हम लोगों ने पिछले वीडियो में सीक्वेंस और सीरीज चैप्टर स्टार्ट किया था। अब उसमें हम आगे कुछ और एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं और बात को आगे बढ़ाते हैं। तो हमने उसी क्रम में पहला एग्जाम्पल क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से पूछा गया है। फाइंड सीक्वेंस फाइंड सीक्वेंस whose nth term is 2 power n divided by n, राइट। तो nth टर्म को हम किससे डिनोट करेंगे? tn से। तो सो tn इक्वल्स टू 2 पावर n डिवाइडेड बाई n हो गया। अब यहाँ पे हमें सीक्वेंस फाइंड करने के लिए 1 बाई 1 टर्म्स फाइंड करने पड़ेंगे। तो सबसे पहले t1, उसके लिए हम n की जगह 1 रखेंगे, तो वो हो जाएगा 2 पावर 1 डिवाइडेड बाई 1। तो ये क्या आ गया? 2 आ गया। अब t2 निकालना होगा। t2 इक्वल्स टू 2 पावर 2 डिवाइडेड बाय 2। इसी प्रकार से t3 जो है t3 इक्वल्स टू 2 पावर 3 डिवाइडेड बाय 3। तो इस प्रकार से हमें एक पैटर्न मिल रही है। और अगर देयरफॉर हम लिख सकते हैं कि सीक्वेंस जो है वो कैसे बनेगी? 2 पावर 1 डिवाइडेड बाय 1, कोमा 2 पावर 2 डिवाइडेड बाय 2, फिर 2 पावर 3 डिवाइडेड बाय 3 एंड 2 पावर 4 डिवाइडेड बाय 4। और इस प्रकार से ये जो सीक्वेंस है वो सारी रहेगी। तो इस प्रकार से हम सीक्वेंस को जनरेट कर पाएंगे। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें कुछ इस प्रकार से पूछा गया है। क्वेश्चन फाइंड सीक्वेंस an equals to 1 upon n if n is odd and minus 1 upon n if n is even। तो ये सीक्वेंस कुछ इस प्रकार से डिफाइन है। तो यहाँ पे भी अगर हम a1 निकाले 1, तो 1 ओड है, तो उसके लिए यहाँ पे फॉल करेगा। ये आएगा 1 अपॉन 1। फिर a2 निकालते हैं, तो 2 क्या है? इवन है, तो इवन होगा तो यहाँ पे फॉल करेगा, तो माइनस 1 अपॉन 2। फिर a3 निकालते हैं, तो a3 क्या आएगा? 1 बाई 3। इसी प्रकार से a4 जो है वो क्या आ जाएगा? माइनस 1 बाई 4। तो अगर सीक्वेंस निकालनी हो तो सीक्वेंस हमारी क्या आएगी? 1 बाई 1 कोमा माइनस 1 बाई 2 कोमा 1 बाई 3 कोमा माइनस 1 बाई 4 कोमा 1 बाई 5 कोमा माइनस 1 बाई 6 एंड सो ऑन। तो इस प्रकार से हम ये सीक्वेंस को जनरेट कर पाएंगे, राइट। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमें पूछा गया है। क्वेश्चन an इक्वल्स टू 3 प्लस माइनस 1 टू द पावर n डिवाइडेड बाई 3 टू द पावर n। देन फाइंड क्या करना है? फाइंड सीक्वेंस। तो यहाँ पे भी 1 बाई 1 टर्म्स को जनरेट करते हैं। आंसर a1 जो है वो क्या आ जाएगा? 3 प्लस माइनस 1 टू द पावर 1 डिवाइडेड बाई 3 टू द पावर 1 यानी कि 3। तो ये हो जाएगा 3 माइनस 1 2 डिवाइडेड बाई 3। फिर यहाँ पे a2 जो है वो क्या आ जाएगा? 3 प्लस माइनस 1 टू द पावर 2 डिवाइडेड बाई 3 टू द पावर 2। तो ये क्या हो जाएगा? 3 प्लस 1 होगा, तो 4 डिवाइडेड बाई 3 स्क्वायर। a3 निकालते हैं। a3 इक्वल्स टू 3 प्लस माइनस 1 टू द पावर 3 डिवाइडेड बाई 3 का पावर क्या आ जाएगा? 3।
तो ये अगेन 2 डिवाइडेड बाय 3 क्यूब आ जाएगा, राइट। तो अगर आप ये देखें तो ये जो सीक्वेंस है वो कैसे बनेगी, सीक्वेंस हमें कुछ इस प्रकार से मिल पा रही होगी, 2/3, फिर 4/3², फिर 2/3 क्यूब। अब हमने पैटर्न देख ली, फिर आएगा 4, 3 पावर 4, फिर अगेन 2 आ गया, 2, 3 पावर 5, और इसी प्रकार से ये सीक्वेंस जो है वो कंटिन्यू रहेगी। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अब हम नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं जिसका नाम है सम ऑफ n टर्म्स। सम ऑफ n टर्म्स, राइट। तो ये जो है ना, इसे हम Sn से भी डिनोट कर सकते हैं। Sn यानी कि सम ऑफ n टर्म्स ऑफ सीक्वेंस। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, S1 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, सम ऑफ फर्स्ट टर्म, FIRST फर्स्ट टर्म, यानी कि ये होगा T1। अगर सीक्वेंस का टर्म T1, T2, T3 ऐसे हो तो सम ऑफ फर्स्ट टर्म क्या होगा, T1। इसी प्रकार से S2 जो होगा वो क्या होगा, सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स, जो कि होगा हमारा T1 प्लस T2। इसी प्रकार से अगर S3 लिखना हो, S3 जो है वो क्या होगा, सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स, क्या होगा, 3 टर्म्स, जो कि होगा हमारा T1 प्लस T2 प्लस T3, राइट। तो यहाँ पे आप एक चीज ऑब्जर्व करो, अगर हमने यहाँ पे S2 माइनस S1 किया तो वो हमें क्या मिलेगा, T1 प्लस T2 माइनस T1, तो हमें अगेन मिल जाएगा T2। इसी प्रकार से अगर हमने S3 माइनस S2 किया, राइट, S3 माइनस S2 किया तो हमें T3 मिल जाएगा। तो यहाँ से हम एक जनरल चीज भी निकाल सकते हैं, Tn जो है वो क्या हो जाएगा, Sn माइनस Sn माइनस 1। Sn माइनस 1 से हमें Tn टर्म मिल जाएगा, राइट। तो यहाँ तक ये चीज रखते हैं और इसके रिलेटेड हम एग्जाम्पल देखते हैं। तो एग्जाम्पल क्वेश्चन हमें कुछ इस प्रकार से पूछा गया है, इफ सम ऑफ n टर्म्स ऑफ a progression is Sn equals to 3n square minus 5n, then sum of first 10 terms and 10th term is blank। तो यहाँ पे हमें देखना होगा कि सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स पूछा गया है, तो S10 इक्वल्स टू 3 इंटू 10 स्क्वायर माइनस 5 इंटू 10, यानी कि 300 माइनस 50, तो ये क्या हो जाएगा, 250। और हमें पूछा गया है 10th टर्म यानी कि T10, तो T10 क्या हो जाएगा, Tn इक्वल्स टू Sn माइनस 1।
तो S10 माइनस S9 हो जाएगा। तो S10 हमने क्या निकाल लिया अभी अभी 250 निकाल लिया, और S9 अगर निकालना हो तो मैं यहाँ पे एक ब्लैंक छोड़ देता हूँ और S9 यहाँ पे निकालते हैं। S9 इक्वल्स टू 3 इंटू 9 स्क्वायर माइनस 5 इंटू 9। तो ये क्या हो जाएगा 243 माइनस 45, राइट, जो कि होगा हमारा 198। सो 250 माइनस 198। तो ये अगर इसमें से ये माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 52 इक्वल्स टू 52। तो हमारा 10th टर्म T10 जो है वो क्या आ जाएगा 52। तो इस प्रकार से 10th टर्म 52 और सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स वो क्या आ जाएगा S10 250 आ जाएगा, राइट। तो आज के इस वीडियो में हम यहाँ तक रखते हैं। आई होप आपको आज का सारा कंसेप्ट अच्छे समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वी विल कंटिन्यू दिस सीरीज इन नेक्स्ट लेक्चर। टिल देन बाय बाय, हैव अ नाइस डे।